आज की इस कहानी में हम जिस मूवी को देखने वाले हैं वो किसी जादुई दुनिया से कम नहीं। एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां एक भयानक जंगल के अंदर छिपा है मैजिक का प्रपंच। लेकिन उसी जंगल में एक ऐसा खतरनाक जीव भी रहता है जिसकी कल्पना करना भी इंसान के बस की बात नहीं। कुछ लोग गलती से उस जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं और फिर उनके साथ जो होता है वो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं शंग-ची की कहानी। कहानी शुरू होती है एक प्राचीन युद्ध से, जहां एक ताकतवर योद्धा वेनवू अपनी सेना के साथ दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहा होता है। वेनवू के पास है 10 रिंग्स, 10 रहस्यमयी कंगन, जिनके अंदर छिपी है असीम शक्ति। कभी वो बिजली बन जाते हैं, कभी हवा, कभी आग, और इन रिंग्स को पहनने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। सदियों तक वेनवू ने इन रिंग्स की ताकत से युद्ध जीते, साम्राज्य गिराए, राजघराने मिटाए, और धीरे धीरे उसने अपनी खुद की एक ताकतवर सेना बना ली जिसका नाम था 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन पूरी दुनिया में डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका था। लेकिन वक्त बीतने के साथ वेनवू को और शक्ति की भूख लगने लगी। एक दिन उसे पता चला एक ऐसे रहस्यमयी गांव के बारे में जहां जादुई जीव और पुरानी आत्माएं रहती हैं। वो गांव था टालो। कहा जाता था कि वहां की जादुई ताकतें किसी भी इंसान को देवता बना सकती है। शक्ति की लालच में अंधा होकर वेनवू अपनी सेना के साथ उस गांव की ओर निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे रोकता है एक जादुई जंगल जो हर बार अपना रास्ता बदल लेता है। वेनवू की गाड़ी उस जंगल में फंस जाती है और खाई में गिर जाती है। सभी सिपाही मारे जाते हैं, लेकिन वेनवू बच जाता है। वो हार नहीं मानता और आगे बढ़ते हुए जंगल की गहराई में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात होती है यिंगली से, टालो गांव की एक रहस्यमयी रक्षक। यिंगली उसे लौट जाने के लिए कहती है, मगर वेनवू अपनी शक्ति के घमंड में उससे लड़ने की कोशिश करता है। फिर होती है एक शानदार फाइट, जहां एक तरफ है वेनवू की 10 रिंग्स की ताकत और दूसरी तरफ यिंगली के मैजिकल मार्शल आर्ट्स। लेकिन लड़ाई के बीच कुछ बदल जाता है। दुश्मनी मोहब्बत में बदलने लगती है, और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ वेनवू की जिंदगी बदली बल्कि पूरे ब्रह्मांड की दिशा भी। कुछ समय बीतता है और अब वेनवू को अपने जैसा कोई योद्धा कभी नहीं मिला था। लेकिन यिंगली से हुई उस लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। जहां एक तरफ रिंग्स की ताकत थी, वहीं दूसरी तरफ यिंगली की रहस्यमयी ऊर्जा। दोनों की भिड़ंत इतनी शानदार थी कि दुश्मनी प्यार में बदल गई। वक्त बीता और उन्होंने शादी कर ली। यिंगली ने अपने गांव टालो को छोड़ दिया और दोनों इंसानों की तरह आम जिंदगी जीने लगे। कुछ साल बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा शांग-ची और एक बेटी शालिंग। लेकिन टालो के लोग इस शादी से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि वेनवू की रिंग्स की अंधेरी ताकत उनके गांव की पवित्रता को नष्ट कर देगी। इसलिए उन्होंने यिंगली और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया। दोनों ने दुनिया से दूर एक शांत जीवन बसाया, जहां यिंगली अपने बच्चों को ग्रेट प्रोटेक्टर यानी एक जादुई ड्रैगन की कहानियां सुनाया करती थी। वो शांग-ची को एक हरी मनी वाला लॉकेट देती है और कहती है, जब भी तुम्हें अपनी राह नजर न आए, ये रोशनी तुम्हारा रास्ता दिखाएगी। कहानी अब आती है वर्तमान समय में, जहां शांग-ची अब बड़ा हो चुका है और कैलिफोर्निया में अपनी नई जिंदगी जी रहा है। उसने अपना नाम बदल कर रख लिया है, शॉन। एक दिन सुबह उठते ही उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिस पर एक ड्रैगन बना होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी माँ उसकी बचपन की कहानियों में बताती थी। वो अब होटल में वैलेट ड्राइवर की नौकरी करता है, जहां गाड़ियों को पार्क करना ही उसका रोज का काम है। वहीं उसकी सबसे अच्छी दोस्त है कैटी, जो उसके साथ ही काम करती है। दोनों की दोस्ती शानदार है, मस्ती से भरी और बिना किसी टेंशन के। रात को दोनों अपने दोस्तों के साथ डिनर पर होते हैं, जहां उनके फ्रेंड्स कहते हैं, तुम दोनों इतने टैलेंटेड हो, फिर ये नौकरी क्यों? लेकिन शॉन और कैटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए जिंदगी का मजा ही सबसे बड़ी बात थी। अगली सुबह बस में सफर करते वक्त अचानक कुछ गुंडे आते हैं और शांग-ची के लॉकेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो लॉकेट हमें दे दो। शांग-ची मना कर देता है और तभी वहां शुरू होती है पहली धमाकेदार फाइट। कैटी हैरान रह जाती है, जो लड़का अब तक बस गाड़ियां पार्क करता था, वो पलक झपकते ही एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट बन जाता है। बस के अंदर ताबड़तोड़ एक्शन चलता है। गुंडों की पूरी टीम शांग-ची की तेज चालों और जबरदस्त पंचों के आगे टिक नहीं पाती। इसी बीच एंट्री होती है उनके लीडर की, रेजर फिस्ट, जिसका हाथ तलवार की तरह रेजर ब्लेड में बदल जाता है। लड़ाई चलती रहती है। बस का ड्राइवर बेहोश हो जाता है और बस बेकाबू होकर शहर की सड़कों पर दौड़ने लगती है। शांग-ची बड़ी मुश्किल से बस को 2 हिस्सों में बांटकर सभी पैसेंजर्स की जान बचा लेता है। लेकिन जब सब खत्म होता है
तो उसे एहसास होता है कि उसका लॉकेट गायब है। वो लोग इसे चुराने ही आए थे। अब शांग-ची को समझ आता है कि उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है और शायद अब उसके अतीत का दरवाजा दोबारा खुल चुका है। बस में हुई उस भयंकर फाइट के बाद शांग-ची को अब सच्चाई का एहसास होता है। वो गुंडे यूं ही नहीं आए थे, वो उसके पिता के भेजे हुए लोग थे जो उससे लॉकेट छीनने आए थे। अब शांग-ची को डर था कि वही लोग उसकी बहन शालिंग के पास भी जाएंगे, क्योंकि वही दूसरा लॉकेट उसके पास है। ये सोचकर शांग-ची और केटी तुरंत निकल पड़ते हैं मकाओ की ओर, जहां उसकी बहन रहती है। प्लेन में सफर के दौरान केटी उससे पूछती है, अरे यार, तू ये सब कैसे जानता है? ये मार्शल आर्ट्स, ये फाइटिंग, तू है कौन? शांग-ची कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे धीरे अपने अतीत का पर्दा उठाता है। वो बताता है कि अपनी मां की मौत के बाद उसके पिता वेनवू ने उसे बचपन से ही एक योद्धा की तरह ट्रेन करना शुरू कर दिया था। उसकी ट्रेनिंग कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। सुबह से शाम तक बस फाइट, डिसिप्लिन और दर्द। वेनवू चाहता था कि उसका बेटा एक परफेक्ट असैसिन बने, और जब शांग-ची सिर्फ 14 साल का था, उसे उसका पहला मिशन दिया गया। एक मिशन जिसमें उसे एक इंसान को मारना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। वो मिशन अधूरा छोड़कर भाग गया। उसे लगा कि अब पिता के सामने लौटना बेकार है, और इसी तरह उसने अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। अब सीन कट होता है मकाओ में। एक चमचमाता शहर नियॉन लाइट से भरा हुआ। यहां दोनों पहुंचते हैं शालिंग से मिलने के लिए। पहुंचते ही शालिंग को देखकर केटी दंग रह जाती है। वो न सिर्फ स्ट्रांग है, बल्कि अपने दम पर इस शहर में एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब चला रही है। वो जगह जहां दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर्स लड़ते हैं, और आज की रात की फाइट में नाम लिखा है शांग-ची का। असल में क्लब के ओनर ने उसे फुसलाकर लड़ाई के लिए साइन करवा लिया था। अब वहां की भीड़ पागल हो रही थी, क्योंकि एक स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था एक और जबरदस्त मुकाबला, वोंग वर्सेस अबोमिनेशन। खैर, अब आती है आज की सबसे खास फाइट। शांग-ची बनाम एक अनजान वॉरियर। भीड़ जोश में है, और जैसे ही वो वॉरियर एरिना में आता है, शांग-ची का चेहरा सख्त हो जाता है, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बहन शालिंग थी। फाइट शुरू होती है। दोनों अपने चाइनीज मार्शल आर्ट्स मूव से एक दूसरे पर वार करते हैं। शांग-ची उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है, मैं यहां लड़ने नहीं, तुम्हें बचाने आया हूं। लेकिन शालिंग गुस्से में है। वो उसे सुनना नहीं चाहती। उसके दिमाग में अभी वो बचपन की यादें हैं, जब शांग-ची ने उससे वादा किया था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो चला गया और कभी लौटा ही नहीं। वो वादा टूट चुका था, और अब उसके हर पंच में वही दर्द झलक रहा था। फाइट खत्म होने के बाद शालिंग बताती है कि उसने ये क्लब अपने दम पर खड़ा किया है। अब उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। शांग-ची पूछता है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तो फिर तुमने मुझे वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा? शालिंग हैरान होकर कहती है, मैंने कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा। शांग-ची कार्ड दिखाता है, जिस पर वही ड्रैगन का निशान बना होता है जो उनकी मां बनाया करती थी। और तभी दोनों को एहसास होता है कि ये सब उनके पिता की चाल थी। तभी अचानक क्लब के ऊपर से कांच टूटने की आवाज आती है, और एक नई टीम अंदर घुस आती है, जो शांग-ची और केटी पर हमला कर देती है। उधर मौका देखकर शालिंग खुद वहां से निकल जाती है, और अब बस शांग-ची और केटी बचते हैं, जिनके सामने खड़ी है 10 रिंग्स की पूरी टुकड़ी। क्लब पर हमला करने वाले गुंडों में सिर्फ कोई मामूली फाइटर नहीं थे, बल्कि उनमें था रेजर फिस्ट, और सबसे खतरनाक उनमें से एक, डेथ डीलर। दोनों शांग-ची और केटी पर टूट पड़ते हैं, और दोनों भागते हुए बांस की दीवारों के सहारे दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी 10 रिंग्स की पूरी टीम ऊपर से आ धमकती है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। शांग-ची पूरे दम से लड़ता है, लेकिन लड़ाई के दौरान डेथ डीलर उसके गले से लॉकेट छीन लेता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने की कोशिश करता है। शांग-ची उसे रोकने के लिए छलांग लगाता है, और दोनों के बीच आसमान में होती है एक जबरदस्त फाइट। डेथ डीलर बचपन से ही उसके ट्रेनर रह चुके थे, लेकिन अब शांग-ची वही ट्रिक्स उन्हीं पर इस्तेमाल कर रहा था। वो डेथ डीलर को हरा देता है, बस उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहां आता है वेनवू, उसका पिता। वेनवू एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे पता था, मेरे सिपाहियों में से कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। आखिरकार तुम मेरे बेटे जो हो। वो उन्हें रोक लेता है, और अब शांग-ची, केटी और शालिंग तीनों को अपने साथ एक रहस्यमयी जगह ले जाता है, जहां 10 रिंग्स का असली साम्राज्य है। रात का सीन, लाइट्स मंद है, और सब डिनर टेबल पर बैठे हैं। यहाँ शालिंग अपने बचपन की सच्चाई बताती है। माँ की मौत के बाद पिता ने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया, मुझे ट्रेनिंग करने नहीं दी, लेकिन मैंने चोरी छिपे सब सीखा, बस किसी को दिखाया नहीं।
वो कहती है, जब तुम उस मिशन पर गए और लौटे नहीं तो मैं अकेली रह गई और तभी मैंने ये घर छोड़ दिया, अपनी दुनिया खुद बना ली, मकाओ फाइट क्लब। शांची सुनता रहता है चुपचाप। वो जानता है कि ये गुस्सा जायज है। तभी वेनवू बोलता है, तुम लोग सोचते हो मैं राक्षस हूं, लेकिन मेरी दुनिया बदल गई थी जब मैं तुम्हारी मां से मिला। वो कहता है कि जब वह यिंगली से मिला तो उसने 10 रिंग्स की ताकत छोड़ दी थी। वो एक आम इंसान बन गया था, पर उसकी पत्नी की मौत ने उसे फिर से अंधेरे में धकेल दिया। अब वह बताता है कि उसे एक जादुई किताब मिली है जिसमें टालो विलेज का जिक्र था, वही रहस्यमय जगह जहां से उसकी पत्नी आई थी। और अब उसे यकीन है कि उसकी पत्नी आज भी वहीं कैद है, एक जादुई दरवाजे के पीछे। वेनवू कहता है, उसने खुद मुझे आवाज दी है, वो चाहती है कि मैं जाकर उसे छुड़ा लाऊं। शांची हैरान है, ये सब कैसे मुमकिन है, लेकिन वेनवू अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो दोनों लॉकेट्स जो उसने शांची और शालिंग से छीने थे एक ड्रैगन की आंख जैसी मूर्ति में लगाता है और अचानक वो मूर्ति चमकने लगती है। पानी का एक रहस्यमय आकार बनता है जो हवा में घूमकर एक नक्शा बनाता है, टालो विलेज का रास्ता। वेनवू कहता है, देखो यही रास्ता है। 3 दिन बाद जब जंगल खुलता है मैं अपनी पत्नी को लेने जाऊंगा और अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं पूरे गांव को राख कर दूंगा। यह सुनकर शांची का खून खौल उठता है। वो अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेनवू का गुस्सा अब किसी सुनामी से कम नहीं था। वो चिल्लाता है, तुम सब नहीं समझते, वो मुझे बुला रही है। और गुस्से में आकर वो शांची, केटी और शालिंग तीनों को कैद कर देता है। अब जेल के अंदर शांची, शालिंग और केटी की मुलाकात होती है एक बेहद अजीब लेकिन मजेदार इंसान से, ट्रेवर स्लाटाई। ट्रेवर अपने नाटकीय अंदाज में बताता है, तुम्हारे पिता ने मुझे सालों से यहां कैद कर रखा है, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। अब मैं कला में जीता हूं, हिंसा में नहीं। तीनों उसे हैरानी से देखते हैं, ये आखिर है कौन? और तभी ट्रेवर के पास से एक प्यारा सा जादुई जीव उड़ता हुआ आता है, मॉरिस। बिना सिर, बिना चेहरे, बस 2 छोटे से पंख और फड़फड़ाती आवाज। ट्रेवर मुस्कुराता है, मिलिए मेरे दोस्त मॉरिस से, और जानते हो ये हमें टाल लो तक ले जा सकता है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्या सच में? मॉरिस अपनी आवाज में कुछ बोलता है और ट्रेवर तुरंत ट्रांसलेट करता है। वो कह रहा है, हाँ, लेकिन हमें यहां से पहले निकलना होगा। और यहीं से शुरू होता है उनका एस्केप प्लान। रात का सन्नाटा है, गार्ड्स पहरे पर है। मॉरिस जेल की दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता दिखाता है। धीरे धीरे वो सब उस रास्ते से बाहर निकलते हैं और पहुंचते हैं वेनवू के गैराज में। वहीं खड़ी थी एक पुरानी लेकिन दमदार कार। केटी कहती है, रिलैक्स गाइस, मैं चलाती हूं और बहुत तेज चलाती हूं। जैसे ही वो कार स्टार्ट करती है, सायरन बज उठते हैं, गार्ड्स उन पर टूट पड़ते हैं और यहां शुरू होता है एक जबरदस्त चेस सीन। शांची और शालिंग लड़ते हैं। केटी गाड़ी को हवा में घुमाते हुए हर अटैक से बचाती है। पूरा सीन किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा था, स्पीड, फाइट और एड्रेनलिन से भरा हुआ। कई गाड़ियों को चकमा देते हुए आखिरकार वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और अब उनके सामने था एक रहस्यमय हरा भरा जंगल, टाल लो का प्रवेश द्वार। मॉरिस आगे आगे उड़ता है। पेड़ लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं, कभी बाएं से रास्ता बंद तो कभी दाएं से खुला। ट्रेवर चिल्लाता है, अगर रास्ता चूक गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। केटी एक्सेलरेटर दबाती है, वैन हवा में उछलती है, गिरते पेड़ों को बाल बाल चकमा देती है और आखिरकार कई खतरनाक मोड़ों और जादुई चालों से गुजरकर वो पहुंच जाते हैं उस सपनों सी जगह पर, टाल लो विलेज, जहां हवा में भी जादू था और हर तरफ अनोखे जीव घूम रहे थे, मानो किसी ने दूसरी दुनिया के रहस्यों को जिंदा कर दिया हो। चारों ओर अलग अलग जीव, जिनमें कुछ के पंख थे, कुछ के चमकते हुए शरीर, जैसे किसी ने दूसरी दुनिया के जंतुओं को जिंदा कर दिया हो। वो सब देख के शांची, केटी और शालिंग दंग रह जाते हैं। तभी वहां की गार्ड्स उनकी राह रोक लेती है। ये हमारी पवित्र भूमि है, तुम कौन हो? पर तभी सामने आती है जियांग नान, यानी शांची की मां की बहन। वो मुस्कुराकर कहती है, इन्हें अंदर आने दो, ये हमारे ही हैं। वो सबको अंदर लेकर जाती है और बताती है, ये जगह हमारी नहीं, हमारे पूर्वजों की देन है। सदियों पहले एक दैत्य ने इस गांव पर हमला किया था। वो लोगों की आत्माएं खा जाता था और धीरे धीरे पूरी दुनिया को निगलना चाहता था। उसे रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने मिलकर ग्रेट प्रोटेक्टर यानी ड्रैगन को बुलाया और उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस राक्षस को इस डार्क गेट के पीछे बंद कर दिया।
जियांग आगे कहती है, वो दैत्य आज भी वही बंद है, लेकिन अगर तुम्हारे पिता वैनवू अपने 10 रिंग्स के साथ इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेंगे तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। शांगची सुनकर हैरान रह जाता है। उसे अब समझ आता है कि उसके पिता क्यों इस जगह के पीछे पड़े हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी अब भी जीवित है, पर असल में वो सिर्फ उस राक्षस का झूठा बुलावा है जो आजाद होना चाहता है। शांगची धीरे से कहता है, तो इसका मतलब मेरे पिता उस दैत्य के जाल में फंस चुके हैं। जियांग सिर झुकाकर कहती है, हाँ, और अब उन्हें रोकना तुम्हारा काम है। जियांग नान सबको बताती है कि उस दरवाजे के पीछे बंद दैत्य अगर एक बार आजाद हो गया तो वो सिर्फ इस गांव को नहीं, पूरी दुनिया को निगल जाएगा। उसे रोक पाना शायद हम सबके बस की बात नहीं होगी। ये सुनकर शांगची के अंदर कुछ बदल जाता है। अब उसे पता चल गया था कि उस दरवाजे को खोलने की ताकत सिर्फ उसके पिता वैनवू और उनके 10 रिंग्स में है। फिर शुरू होती है ट्रेनिंग। जियांग नान सबको गांव की प्राचीन कलाओं से परिचित कराती है। वो कहती है, अगर दिल साफ है तो हर हवा तुम्हारे साथ चलेगी। शांगची अपनी माँ की तरह उन्हीं कलाओं को सीखने लगता है। धीरे धीरे वो ताकत और शांति दोनों का फर्क समझने लगता है। वहीं उसकी बहन शालिंग को भी एक खास हथियार मिलता है, लोहे की नुकीली रस्सी जो दूर से वार करने में बेहद असरदार थी। केटी को भी गांव के लोग तीर कमान से निशाना लगाना सिखाते हैं और देखते देखते वो भी एक सटीक तीरंदाज बन जाती है। जियांग नान सबको बताती है, तुम्हारी माँ यिंगली इस गांव से थी। जब वो वैनवू से प्यार करने लगी तो गांव ने उन्हें यहाँ से जाने को कहा। उन्होंने वादा किया कि वो अपने पति के साथ कभी इस गांव पर खतरा नहीं लाएंगी। कुछ साल सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक दिन जब वैनवू घर पर नहीं थे, दुश्मनों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। यिंगली ने अकेले लड़ते हुए अपनी जान दे दी। जब वैनवू वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को मृत पाया और उसी दिन से उनके अंदर की इंसानियत भी मर गई। उन्होंने फिर से अपने 10 रिंग्स पहन लिए और अपने बेटे शांगची से कहा, मजबूत बनो, क्योंकि इस दुनिया में दया दिखाने वालों को सिर्फ दर्द मिलता है। लेकिन शांगची अपनी माँ की तरह रहमदिल था। वो नहीं चाहता था कि किसी की जान जाए और इसी दर्द के साथ वो अपने पिता का घर छोड़कर भाग गया था। अब सालों बाद किस्मत ने दोनों को फिर आमने सामने ला दिया था। अगले दिन आसमान में धूल छा जाती है। वैनवू की सेना उस गांव को आ गई थी और सबसे आगे खुद वैनवू अपने 10 रिंग्स को चमकाते हुए वो चिल्लाता है, मेरी पत्नी की आवाज मुझे इस दरवाजे के अंदर से पुकार रही है और आज मैं उसे आजाद करके रहूंगा। जियांग नान कहती है, वो तुम्हारी पत्नी नहीं, वो अंधकार है, उसे मत खोलो। लेकिन वैनवू किसी की नहीं सुनता। फिर शुरू होती है वो महायुद्ध। रिंग्स की ताकत बनाम गांव के योद्धाओं की आत्मा। हर तरफ जादू, आग और रोशनी की टकराहट। गांव वालों ने 10 रिंग्स के आदमी से जबरदस्त मुखबाला करती है। बहुत बड़ा मारा मरी होती है। शांगची और वैनवू आमने सामने खड़े होते हैं, पिता और पुत्र, लेकिन दोनों के मकसद अलग। वैनवू अपनी पत्नी की आवाज के पीछे अंधा हो चुका था, लेकिन तभी शांगची उसे रोकने आता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। वैनवू अपनी 10 रिंग्स की पूरी ताकत झोंक देता है और एक वार में शांगची पानी में गिरकर गहरी नदी में चला जाता है। वैनवू दरवाजे तक पहुंचता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। वैनवू के वारों से दरवाजा टूटने लगता है और उसी के साथ अंदर से भयानक छोटे छोटे सोल हंटर्स बाहर निकल आते हैं, जो सैनिकों और गांव वालों की आत्माएं चूसने लगते हैं। अब सब गांव वालों और सैनिकों सोल हंटर्स के विरुद्ध मिलकर फाइट करने लगते हैं। शांगची नीचे पानी में डूबता चला जाता है, अंधेरे में, जहां चारों तरफ सन्नाटा और रहस्यमय नीली रोशनी फैली होती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है दी ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन से, जो उसे बचाकर दोबारा सतह पर ले आता है। तभी शांगची ड्रैगन की मदद से वापस लौटता है और अपने पिता को रोकने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है। अब ये सिर्फ पिता पुत्र की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की लड़ाई बन चुकी थी। दोनों के बीच शुरू होती है पिता और बेटे की अंतिम लड़ाई। आसमान बिजली की तरह चमक उठता है, 10 रिंग्स हवा में गूंजते हैं और हर वार से धरती कांपने लगती है। शांगची अब वैसा लड़का नहीं रहा जो अपने पिता से डरता था। उसने अपनी माँ की शक्ति और शांति दोनों को समझ लिया था। जैसे ही वैनवू उस पर हमला करता है, शांगची उन्हीं कलाओं से पलटवार करता है जो कभी उसकी माँ ने सिखाई थी। पानी की लहरों जैसी मूवमेंट और धरती जैसी स्थिरता। और तभी एक पल आता है जब 10 में से 5 रिंग्स वैनवू से निकलकर शांगची के पास आ जाती है। अब आधी शक्ति पिता की, आधी बेटे की, और इन रिंग्स का रंग बदल जाता है, नीले से सुनहरे में। यानी अब इनका मालिक बदल चुका था और उनकी असली ताकत जाग चुकी थी। वैनवू ये देखकर हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है, मेरा बेटा
सच में मेरी सबसे बड़ी विरासत है। लेकिन तभी वो विशाल दैत्य, ड्वेलर इन डार्कनेस, दरवाजे से बाहर निकल आता है। वो अपने पंख फैलाकर पूरे गांव पर हमला कर देता है। उसकी चीख से आसमान फट पड़ता है। वो आत्माओं को निगलना शुरू करता है, यहाँ तक कि जियांग नान और योद्धाओं की आत्माएं भी खतरे में पड़ जाती हैं। लेकिन जीत की कीमत भारी होती है। ड्वेलर इन डार्कनेस ने वेनवू के ऊपर हमला करके उसका सोल खींच लेता है। वेनवू ने अपने आखिरी पलों में अपने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा और शांति दोनों थे। वो अपने 10 रिंग्स शांग-ची को सौंप देता है और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। अब हवा में, पानी में और धरती पर हर जगह एक ही युद्ध चल रहा था, अंधकार बनाम प्रकाश का। शांग-ची ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर उस दैत्य पर सीधा वार करता है। वो अपनी रिंग्स की पूरी ताकत झोंक देता है और एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल जाती है, जो उस अंधेरे दैत्य को जलाकर राख कर देती है। गांव में सन्नाटा छा जाता है, पानी शांत हो जाता है और आसमान से हल्की सुनहरी धूल गिरती है, जैसे किसी ने कहा हो, अब सब ठीक है। और इस तरह शांग-ची न सिर्फ अपने पिता का नाम रोशन करता है, बल्कि उस ताकत का असली मतलब भी समझता है। पावर का इस्तेमाल किसी को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को बचाने के लिए किया जाता है। क्योंकि असली हीरो वो नहीं जो रिंग्स पहनता है, बल्कि वो है जो अपने अंदर की रोशनी पहचानता है। द ग्रेट प्रोटेक्टर धीरे धीरे पानी में लौट जाता है और शांग-ची अपने पिता की विरासत का असली हकदार बन जाता है। और इस तरह एक लंबे और जादुई सफर के बाद शांग-ची और केटी आखिरकार लौट आते हैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में। दोनों अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या क्या झेला है। ड्रैगन, राक्षस, रिंग्स और वो रहस्यमयी गांव टालो। कैफे में बैठे हुए दोनों हंसते हैं और कहते हैं, भाई अगर किसी को ये कहानी सुनाएंगे ना तो वो बोलेगा, ये सपना देखा था क्या? शांग-ची मुस्कुराता है और बोलता है, शायद, लेकिन अगर सपना था भी तो ये वो सपना था जिसे मैं बार बार जीना चाहूंगा। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, जहां दूर आसमान में 10 रिंग्स की हल्की सुनहरी चमक नजर आती है, जैसे याद दिला रही हो कि कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब एक नई शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों, यही खत्म होती है शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स की कहानी। उम्मीद है आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और मूवीज़ एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।